आजसू पार्टी का आज तक हम लोग कोई भी बलिदान राज्य में नहीं देखे। आजसू पार्टी डे वन से पिछलग्गू का जनता पार्टी का बी टीम है, सारा लोग जानता है। और बीजेपी इनको हमेशा जो है कि पैर के नीचे जो है कि इन्हें रखा है, कभी इनको पनपने नहीं दिया। इनके सर पर जो है कि चमक आ। इनके नेता जो सुदेश महतो हैं वो बीजेपी के साथ में गिरवी हो गए हैं। और बीजेपी की कौन सी मजबूरी है इनकी जो बीजेपी के गोद से निकल नहीं पाए। आजसू पार्टी का आज तक हम लोग कोई भी बलिदान राज्य में नहीं देखे। आजसू पार्टी डे वन से पिछलग्गू का काम की है और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, सारा लोग जानता है। और बीजेपी इनको हमेशा जो है कि पैर के नीचे जो है कि इन्हें रखा है, कभी इनको पनपने नहीं दिया। इनके सर पर जो है कि चमक आने नहीं दिया। जबकि आजसू पार्टी अगर अकेले पूरे राज्य में काम करती, पूरे राज्य में इनका संगठन अगर राजनीति करती, तो निश्चित तौर पर आजसू पार्टी भी एक जो है कि क्षेत्रीय पार्टी का विकल्प बन सकता था। एक सामाजिक समीकरण उनके पास था, लेकिन उनके नेता जो सुदेश महतो हैं वो बीजेपी के साथ में गिरवी हो गए हैं। और बीजेपी की कौन सी मजबूरी है इनकी जो बीजेपी के गोद से निकल नहीं पाते हैं। जबकि इन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा था, विधानसभा में भाजपा चला होगा, अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया था। कई जगह कई सीटों पर इन्होंने सेकंड रहा था। राजनीति में हार जीत होते रहती है, इनके संगठन में ताकत है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी को जो फिर से वापसी करके समर्थन दिया, इसलिए इनका जो है कि पूरे राज्य में थुथु हो रहा है। लोग इनको जो है कि आजसू पार्टी को अब बहुत दूसरे नज़र से देखती है। सब लोग जान गए कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं। और एक ही जाति की पार्टी बन के रह गई है, इस समाज की और जन की पार्टी नहीं रह गई है। चूँकि अभी आप देख लिए जीतन मांझी एक पार्टी के नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री बन गए। कुमार स्वामी 2 को सांसद हो, केंद्र में मंत्री बन गए। आपको जो है ये यूपी में अनुप्रिया पटेल है, एक पार्टी की अध्यक्ष यदि सांसद हैं, वो मंत्री बन गई। ऐसे कितना उदाहरण है। और जब सुदेश महतो के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी 2 बार के सांसद हुए और एक मंत्री एक सांसद वो भी रहे, लेकिन इनको जो है कि ठेंगा दिखा दिया गया, केवल अखबार में मीडिया में माहौल दिखाया गया कि ये भी मंत्री बनेगा। तो इनकी हैसियत को भारतीय जनता पार्टी ने पैर के नीचे कुचल के रखा है और इनकी हैसियत को, इनकी औकात को बड़े क्षेत्रों में पनपने नहीं देना चाहता है। और जब तक सुदेश महतो जी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन के रहेंगे, तब तक सिल्ली तक ही वो सीमित रह जाएंगे। पूरे राज्य में इनकी दायरा नहीं बढ़ेगी। मेरी शुभकामना है उनके स्थापना दिवस के अवसर पर कि पूरे राज्य में काम करें और एक तीसरा विकल्प के रूप में बड़ा परिचय देने का काम करें। और जब तक आप बीजेपी से हटिएगा नहीं, तब तक आपका जो कि यही अंजाम होगा। आज 3 MLA हैं, हो सकता है कि आने वाले दिन में शून्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके जाति के लोग, आपके समाज के लोग लोकसभा चुनाव में विद्रोह करके दिखा दिया आपके लोकसभा क्षेत्र में, सिल्ली और ईचागढ़ में, कि आपका ग्राफ कितना नीचे चल गया। भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरे रांची लोकसभा का सेगमेंट में सिल्ली और ईचागढ़ सबसे नीचे रही। ये सुदेश महतो के लिए चिंता का विषय है। चंद्र प्रकाश चौधरी के लोकसभा क्षेत्र में कई जो है कि सेगमेंट में, विधानसभा क्षेत्र में जो है कि उनका सीट बहुमत और वोट कम रहा, ये दिखने को मिल रहा है। इसलिए आजसू पार्टी का कोई दूरगामी भविष्य नहीं है, दूरदर्शी पार्टी अब नहीं रही। जब तक बीजेपी के साथ में रहेगी तब तक इनका यही स्थिति होगा और पार्टी रह जाएगा। बलिदान इनका कुछ नहीं है, इसलिए बलिदान दिवस कहना बेईमानी होगा। इनको जो है कि अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए, यही मेरा कहना है।